अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको अपने साथ होने वाले एक अजीब इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। शायद कमेंट सेक्शंस में आप मेरी हेल्प कर सकें। बात वेडनेसडे की है, 12 अगस्त रात 11 बजे मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की। सामने एक फीमेल की आवाज़ थी। उन्होंने पूछा, क्या आप बिलावल हैं? रूहानी काम करते हैं और हॉरर स्टोरीज भी रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा, जी, क्या बात है? उनकी आवाज़ से लग रहा था वो बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने कहा, मेरे घर में पिछले 3-4 दिनों से अजीबो-गरीब वाक़ियात हो रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें, मैं सुन लूँगा। लेकिन उन्होंने फ़ौरन कहा, प्लीज़ मेरी बात सुन लें, हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की लास्ट कॉल हो। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कॉल मेरी ज़िंदगी की वो कॉल होगी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। फीमेल ने बताया, उनके हस्बैंड की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी और अब वो घर में अकेली रहती थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से रात के वक़्त उनके घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। एक रात तकरीबन 12 बजे के बाद उनके रूम के बाहर पायल की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे-धीरे रूम के बाहर चल रहा हो। उन्होंने सोचा शायद ये उनका वहम है, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वो आवाज़ अचानक तेज़ हो गई, जैसे कोई टीवी लॉन्च में भाग रहा हो, और देखते ही देखते वो आवाज़ उनके रूम के दरवाजे तक आकर रुक गई। फीमेल ने बताया, भाई मैं इतना डर गई कि मैंने तकिया अपने मुँह पर रख दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। सुबह जब आँख खुली तो बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्हें लगा शायद रात को खुद खुल गया हो, लेकिन दरवाजे के बाहर जो चीज़ उन्होंने देखी, उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज़मीन पर लाल रंग के कदमों के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे कोई बाहर से चलकर अंदर आया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उन्होंने रात को घर से बाहर कदम ही नहीं रखा था, और ये सिर्फ पहली रात थी। आगे जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। और यही मुझे पहली बार लगा कि शायद ये सिर्फ आवाज़ या वहम का मामला नहीं था, बल्कि बात उससे काफ़ी ऊपर की थी। अगली रात फीमेल ने सोचा था कि शायद पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन उस रात तकरीबन 12 बजे उनके घर में फिर से वही आवाज़ आई। इस बार पायल की आवाज़ नहीं थी, बेडरूम के बाहर किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बेड पर बिल्कुल चुप बैठी रहीं। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरा, फिर वापस आया, फिर तीसरी बार, लेकिन इस बार वो साया दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। फीमेल ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज़ ख़त्म हो गई। उन्हें लगा शायद जो भी था वो ख़त्म हो गया, लेकिन सुबह उनके बेडरूम के शीशे के अंदर की तरफ एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, आओ। यहाँ से फीमेल का डर और बढ़ गया। उन्होंने उस रात लाइट्स ऑन कर कर गुजारी, लेकिन तीसरी रात जो हुआ, वहाँ वो फीमेल की हिम्मत जवाब दे गई। रात तकरीबन 12:30 बजे उनके फ़ोन की स्क्रीन ओपन हुई। कोई कॉल नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं, सिर्फ एक चीज़, उनके फ़ोन की गैलरी ओपन हुई और स्क्रीन पर जो फ़ोटो थी, फ़ोटो उनके बेडरूम की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये फ़ोटो उनके बेड से नहीं ली गई थी। फ़ोटो में वो खुद बेड पर बैठी हुई नजर आई, और रूम के कॉर्नर पर एक एंटिटी खड़ी थी, बिल्कुल ब्लैक, सर से पाँव तक। ना उसका फेस दिख रहा था और ना कुछ। फीमेल ने यह देखकर फोन अपने हाथ से गिरा दिया, लेकिन उसी वक्त उनके बेडरूम के बाहर से वो पायल की आवाज़ दोबारा आई, इस बार बिल्कुल उनके दरवाजे के पास। फिर दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। फीमेल ने मुझे बताया कि उस वक्त उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उन्हें डरा नहीं रहा, वो उनके करीब आ रहा है। और फिर कॉल पर अचानक फीमेल की आवाज़ बदल गई। वो डरी हुई आवाज़ में बोली, बिलावल भाई, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कॉल पर एक जोर की चीख सुनाई दी और कॉल कट हो गई। मैं कुछ सेकंड तक फ़ोन तो देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ हुआ वो आखिर क्या था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। कॉल कट होने के फ़ौरन बाद मैंने दोबारा कॉल की, लेकिन इस बार कॉल कनेक्ट नहीं हुई। मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर तीसरी बार ट्राई की, हर बार सेम रिजल्ट। फिर सिंपल कॉल की, लेकिन नंबर अवेलेबल नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ क्या था। ना उस फीमेल ने अपना नाम बताया, ना कोई लोकेशन, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पर मैं उन तक पहुंच सकूं। मैंने सोचा शायद नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा चेक किया, व्हाट्सएप ऑफलाइन और नंबर अभी भी अनअवेलेबल। उस रात के बाद मैंने कई बार उस नंबर पर कॉल की,
لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا، اور آج اس انسیڈنٹ کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ اس فیمیل کے ساتھ اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ کال کٹ ہونے کے کچھ سیکنڈ پہلے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے روم کے باہر کوئی چل رہا ہے۔ پھر ایک چیخ سنائی دی اور کال کٹ ہو گئی۔ اس کے بعد نہ ان کا کوئی میسج آیا، نہ کال، اور نہ ہی مجھے اس نمبر کا کوئی پتہ چل سکا۔ میں پچھلے 3 دن سے اس بات کو لے کر مینٹلی ڈسٹرب ہوں کہ اگر وہ فیمیل واقعی کسی مشکل میں ہے تو آخر اس رات ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر یہ صرف کوئی پیرانارمل ایکسپیرینس تھا تو پھر وہ نمبر اچانک بند کیوں ہوا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اس سچویشن کے لیے کوئی سولوشن ہے، یا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک کامنٹ ہی میری ہیلپ کر دے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔